छत्तीसगढ़ में कश्मीरी पंडितों पर राजनीति, बीजेपी और कांग्रेस में तकरार बढ़ी, सीएम भूपेश ने आरएसएस को घेरा, बीजेपी ने भूपेश पर निशाना साधा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान क्या दिया, छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। विवादों को बेकार बताने वाले संघ प्रमुख के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कश्मीरी पंडित और हिंदुओं की हत्या पर सीएम भूपेश ने सवाल उठाए तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहां राज्यपाल बैठे हुए। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्हें रैली निकाली। अब हम वहां जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहां के राज्यपाल को बोलना चाहिए। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? आरएसएस जो कहती है भारतीय जनता पार्टी उसी को करती है। तो शायद संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान के बाद देश में जो वातावरण दूषित हो रहा है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी अपना रोकने में अगर सफल हो जाती है तो मैं समझता हूं कि इस बयान का कोई अर्थ निकलेगा। इधर सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि जितने हिंदू और कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारे जा रहे हैं उससे ज्यादा सरगुजा की स्थिति खराब है, इसलिए मुख्यमंत्री को कश्मीर की चिंता के बजाय अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। हमारा शांति का गढ़ जो टापू था अपराधगढ़ में बदल गया है और उनके नाक के नीचे राजधानी में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, चाकूबाजी हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को कश्मीर चिंता करने के बजाय यहाँ के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य में खास करके जो बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और उसकी सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है, इसको चिंता करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कश्मीरी पंडितों पर सियासत तेज है। कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कश्मीरी पंडितों पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जा पाती है। तुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। एक तरफ देश जहां महंगाई में जल रहा है तो दूसरी तरफ राजनेता है कि उस तपिश में अपनी राजनीति की रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बात बीजेपी की हो, आरएसएस की हो या कांग्रेस की, रही सही कसर कुछ छुटभइये राजनीतिक दल भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद पर अपने आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक गर्माहट बरकरार रख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बयान क्या दिया, कांग्रेस ने उसे लपककर बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुट गई। राष्ट्रीय स्तर पर मामला हिंदुत्व और गैर हिंदुवादी ताकतों पर चलता रहा तो छत्तीसगढ़ में मामला यूपी के ज्ञानवापी से निकलकर कश्मीर में मंडरा रही हिंसा तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो बीजेपी और आरएसएस की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि जब दावा हो रहा था कि धारा 370 हटाने के बाद मामला सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर देश में इतनी अशांति क्यों है, क्यों कश्मीर खून से लगातार लाल हो रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं मधुकर जी के पास ही चलता हूं। मधुकर जी, मोहन भागवत ने क्या कहा आपने सुना ही होगा। कुछ मुस्लिम संगठन जिसे समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने सुना क्या वही मोहन भागवत ने कहा? कोई माइंड गेम तो नहीं है आरएसएस का? क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनना भी ठीक नहीं है। हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना तो ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर के ऊपर मस्जिद ढूंढना भी ठीक, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना भी ठीक नहीं है।
कुछ सीख है, कुछ हिदायत भी है। क्या कहेंगे आप इस पूरे बयान को लेकर? जैसे माइंड और कुछ है या कोई रणनीति है, कोई दूरदृष्टि है, ये तो वो ही जाने। लेकिन जो इस समय पूरे देश में जो एक माहौल है मंदिर मस्जिद को लेकर के, और खासतौर से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कहें उसको या जो भी कहें उसको लेकर के जो एक पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हो रहा है जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। उस वातावरण के दौरान अगर आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है कि हर शिवलिंग में, हर मस्जिद में शिवलिंग न ढूंढा जाए, मुझे लगता है ये बात बहुत बेबाक है। और अगर आरएसएस प्रमुख द्वारा ये बात कही गई है तो निश्चित तौर पे इसके कई मायने हैं। देखिए, राजनीति पहलू अपनी जगह है, राजनीति भी अपनी जगह है, हिंदुत्व गैर हिंदुत्व भी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले देश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा राष्ट्रीयता की बात करने वाला संगठन है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत संगठन अपने को कहने वाले लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग। और अगर उनके प्रमुख ने एक ऐसी बात कह दी जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को रेखांकित करती है, भारत एक है, हम सब भारतीय एक हैं, इसका एक उद्घोष करती हुई बातें वो उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य बात है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सहमत हो, असहमत हो, राजनीतिक दल सहमत हो, असहमत हो, एक अलग मुद्दा है। कांग्रेस कोई आवश्यक नहीं कि कांग्रेस उनके बयानों से या बयानात वो देते रहे हैं सहमत हो, कोई आवश्यक नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक अच्छे मुद्दे पे बात करनी शुरू कर दी है, और वो मुद्दा दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। कांग्रेस भी तो यही कह रही है ना कि आप कब तक भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी कि आप कब तक मंदिर मस्जिद की बातें करके आम आदमी के बीच में, यानी अपने भारतीयों के बीच कब तक दूरी पैदा करते रहेंगे। मोहन भागवत जी का ये जो बयान है, ये मुस्लिम संगठनों ने अगर इसका स्वागत किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही बयानात की अब जरूरत है देश में। स्वाभाविक तौर से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरह माहौल बनाया गया, अभी कोर्ट ने कोई अंतिम ऐसा निर्णय भी नहीं दिया, लेकिन माहौल कुछ इस तरह का देश में बनाया जा रहा है जैसे सब कुछ निर्णय हो गया और सब बिल्कुल हमारे पक्ष में बातें हो गई। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, इस देश में न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, सबको उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत जी का जो बयान है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही सामयिक बयान है, और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अब देशवासियों को विचार करना चाहिए कि चाहे वो मोहन भागवत जी, ये अच्छा हुआ मोहन भागवत जी चूंकि आरएसएस के चीफ हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। मुझे लगता है अब ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से भी आए तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी रीति नीति से हट करके बात कर रही है। सुरानी जी मेरे साथ मौजूद। सुन रही 370 का हुआ क्या? पहले आपने बोला 370 हटाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी हत्याएं हो रही हिंदुओं की आप देख रहे हैं वहां पर। सीधे तौर पर देश निकाला हो गया कि जो हिंदू नहीं है वही यहाँ पर रहेंगे, और हिंदू जो है वो तुरंत यहाँ पर छोड़कर चले जाएं। कश्मीरी पंडित जब हुआ था वो कांड, तब तक तो शायद हमारी याददाश्त नहीं होगी हम लोग अभी जितने जनरेशन के, लेकिन अभी जो कत्लेआम हो रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं। क्या इसी कत्लेआम के लिए 370 वहां से खत्म किया गया था? महंगाई, हिंसा, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, ये सब नहीं दिखता आपको? कहाँ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, 370, इसी में देश आगे बढ़ेगा, यही यूथ एक्सपेक्टेशन करता है भारतीय जनता पार्टी से। सुमरन जी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्येक कार्यकर्ता हो या आरएसएस का प्रत्येक कार्यकर्ता हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जिस कश्मीर में हुआ उस कश्मीर को स्वतंत्र रूप प्रदान किया जाना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व की भी बात थी, हमारे लिए गौरव की भी बात थी। जहां तक सवाल है वहां पे अभी हिंसा का दौर कुछ 2-3 दिन से शुरू हुआ है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मोदी जी मिलकर इस समस्या का पूरी तरह से निदान करेंगे। जहां तक भागवत जी के बयान का मामला है, मैं आपको बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के ऊपर हम चल रहे हैं।
हमारा किसी भी समाज, किसी जाति, किसी संस्कृति के हम खिलाफ नहीं है। हम धर्मांतरण के विरोध में है। जबरन अगर कोई धर्मांतरण कराता है, प्रलोभन देके धर्मांतरण कराता है, या किसी धार्मिक स्थान को तोड़कर वो अपने धर्म का स्थान बनाता है, ऐसे कहीं कोई प्रमाण सामने आ जाते हैं और अगर वो मामला अदालत में जाता है तो अदालत के निर्णय का हम इंतजार करते हैं। हमने प्रभु राम के मंदिर का मामला था, बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद वहां पे इतने साक्ष्य मिले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सभी समुदाय के लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। तो आगे भी हमारा सीधा सीधा ये है कि हम धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हमारा है। हम ये राष्ट्र को मजबूत कैसे करें, यह हमारा एजेंडा है। मोहन भागवत ये भी कहा था कि अयोध्या के विषय में जनभावना थी, इसलिए हम जनभावना की तरफ चल दिए। खैर, मेरे साथ नितिन भंसाली जी। नितिन भंसाली जी, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग बात क्यों चुनते हैं? कश्मीरी पंडित किसके शासन में क्या हुआ उनके साथ, ये आपको मालूम है। ज्ञानवापी का इंतजार करिए ना, कोर्ट फैसला देगा। मोहन भागवत के किस बयान से आपको एतराज है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या उन्होंने सही बात नहीं की? बहुत सारे मुस्लिम संगठन, एक IAS भी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी उनके बयान का समर्थन किया। दिक्कत क्या है भागवत के बयान से? मोहन भाई किसको दिक्कत है? ये तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो उलूल जुलूल बातें ये ज्ञानवापी मस्जिद को और इसको लेकर, शिवलिंग को लेकर जो की, कहीं से मोहन भागवत को ऐसा लगा कि भाई वोट बैंक जो है वो खसक रहा है, तो उसको ये डैमेज करने का काम कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। कौन सा धर्मनिरपेक्ष? हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, गुरुद्वारा, गौ माता, इन्हीं के नाम पर हमेशा चुनाव के समय वोट मांगने का और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है। ये इस तरीके का नाटक ना करें तो मुझे लगता है बेहतर है। हम दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुए दंगों को नहीं भूल सकते। हाल ही में खरगोन में रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश में जो दंगे हुए, उसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात आई है कि इसमें कहीं न कहीं कोई साजिश का अंदेशा पुलिस को भी हुआ है। तो ये साजिश क्या है? ये जानबूझकर किया गया इनका एक प्रोपोगंडा है। हिंदू के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे हमारा एक नारा है कि भारत मां के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। मैं सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूं, ब्लड बैंक में जाते हैं तो क्या वो पूछते हैं क्या कि ये खून जो है वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, ये ईसाई का है? जो भी है उस समय मरीज की जान बचाने के लिए वो खून लेते हैं। तो देश की सुंदरता को, हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र की सुंदरता को आप लोगों से निवेदन है कि राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करके देश की लोकतंत्र की सुंदरता को खत्म करने का काम आप लोग ना करें। जनता जाग चुकी है, अब आपके बहकावे में नहीं आएगी। मधुकर जी मधुकर जी, ये अचानक आ जाता है कि मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद करो, फिर आ जाता है कि मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, उसके बाद फिर कोई और बात आ जाती है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। क्या ये संगठित रूप से इस प्रकार की चीजें की जाती है और ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं इससे हमको नुकसान हो रहा है, तो फिर इस प्रकार के डैमेज कंट्रोल वाले बयान सामने आते हैं? है क्या एक्चुअल? क्योंकि हम जान रहे हैं कश्मीर में 370 खत्म करने का क्या नतीजा है, इतने साल बाद भी कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जमीन ले ली? सुंदरानी जी शायद जवाब देंगे, मुझे नहीं लगता किसी ने ली होगी। क्यों खतरे? पहले कम से कम वहां पर इस तरह का खून खराबा तो नहीं था। आज देख रहे हैं कि कोई हिंदू वहां रहने के नाम से कांप रहा है, वो अपनी जमीन जायदाद छोड़कर भागना चाहता है वहां से। इसी दिन के लिए 370 हमने हटवाया था वहां से। आदिल जी, पहले तो मैं इसका जवाब दूं जो आपने पूछा था कि कुछ लोग, शायद आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि शायद कुछ लोग सहूलियत की राजनीति इस देश में करते हैं। सहूलियत जैसी नजर आई वैसा प्रोपोगंडा या वैसा सब सिलसिला शुरू हो जाता है। नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में, भगवान के दरबार में हिंदू जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लोग इंसान ही जाते हैं। दरअसल ये सुविधा की राजनीति का मतलब ये होता है कि हमको लाभ कैसे मिलेगा। अजान के वक्त अगर लाउड स्पीकर तेज बजता है तो कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है। मंदिर में अगर घंटियां तेज बजती हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो उसको ऐसा जोड़ दिया जाता है जैसे संप्रदाय, धर्म, और वही एक विकृत रूप लेती है वही बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीजें सहमति से होती हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहां एक निर्णय आया कि साहब लाउड स्पीकर चाहे वो मंदिर में लगे हों चाहे मस्जिद में लगे हों, उनकी जो स्पीड है, ध्वनि है, उसको कम किया जाए। एक तो ध्वनि प्रदूषण से भी हम बच जाएंगे, दूसरा
बच्चों को, विद्यार्थियों को तकलीफ होती है पढ़ने लिखने में, जो ब्रह्म मुहूर्त में लोग योग करते हैं या मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, सरकार ने एक निर्णय लिया, किसी ने एतराज नहीं उठाया, कहीं से भी आवाज नहीं आई कि नहीं साहब हम बिल्कुल नहीं, लाउड स्पीकर की ध्वनि नहीं कम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति ढूंढी। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि हम कई बार अपने को धर्म से जोड़ देते हैं, जाति से जोड़ देते हैं, मजहब से जोड़ देते हैं, वही सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कश्मीर के मुद्दे पे जो सवाल आपने पूछा, बिल्कुल सही आपने कहा। आज जो कश्मीर में हो रहा है पूरे देश के लिए चिंता का विषय। आज जिस तरह से कश्मीरी पंडित, मैं तो कहूंगा न सिर्फ कश्मीरी पंडित पर बल्कि वो कश्मीरी लोग जो वर्षों से कश्मीर में रह रहे हैं, आज पलायन की स्थिति में भाग रहे हैं। आखिर ये आजाद भारत का ये कौन सा दृश्य है जो हम लोग आज देख रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार बराबर आश्वासन दे रही है, भरोसा दिला रही है कि नहीं आप मत छोड़िए कश्मीर को, लेकिन हालात इस तरह बन गए हैं। वहां आज जरूरत है शांति की। जिस तरह से पाकिस्तान हमारे देश की अखंडता, एकता को खंडित करने के लिए विध्वंसात्मक चीजें पैदा कर रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। कश्मीर के लोग उतने पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं कश्मीरियों को, वो आतंकवादी, बल्कि हमारा पड़ोसी देश किस तरह से आतंक का एक वहां पर ताना बाना कर रहा है, उसकी परिणति क्या हो रही है कि हम अपने ही घर में पराये हो रहे हैं। आज उनकी वेदना देखिए, उनकी महिलाओं के दर्द देखिए, बच्चों की पीड़ा देखिए, रूह कांप जाती है। बहुत सही बात की है मधुकर जी ने, लेकिन आप खुद बता दीजिए आपने कितनी जमीन ली है कश्मीर में? मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ज्ञानवापी पर अभी मोहन भगवत का बयान आता है, एक तरफ बयान ये भी आता है कि अयोध्या में जन भावनाएं थी तो हम उस तरफ चल दिए। आप लोग इतना भी कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। ये आप ही लोगों के बयान आते हैं, आप ही की पार्टी के बयान आते हैं। अब बहुत हो गया सुंदरनी जी, अब यूथ मांगता है रोजगार, यूथ मांगता है कि उसके लिए आपने क्या किया? महंगाई देख लीजिए कहां जा रही है, पेट्रोल की कीमत कहां जा रही है, रोजगार है नहीं। आम आदमी को उसके 2 वक्त की रोटी से मतलब, उसको कोई मतलब नहीं मंदिर कहाँ है, कोई मतलब नहीं मस्जिद कहाँ है। इसी तरह की राजनीति आप चाहते हैं आने वाले भविष्य में? क्या हम अपनी जनरेशन को देखे जाएंगे यही कि मंदिर में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या हो रहा है, शिवलिंग कहाँ ढूंढा जा रहा है? आदित्य जी, सबसे पहले तो आपने मुझसे ही सवाल कर डाला कि मैंने कितनी जमीन वहां ली। मुझे आवश्यकता क्या है छत्तीसगढ़ से बाहर जाके जमीन खरीदने की? कौन खरीदेगा? तो निश्चित रूप से देश के कई लोग हैं जो वहां के आसपास के जो या कश्मीर में रहने वाले लोग, जम्मू में रहने वाले लोग निश्चित रूप से वो खरीद रहे और खरीदेंगे भी, और माहौल ठीक होना चाहिए। अगर कांग्रेस चाहती है कि जो लोग पलायन कराने के दोषी है उनका सपोर्ट करना चाहती है तो कांग्रेस करे, लेकिन आज कश्मीर पंडितों का है। पंडितों का पलायन अगर सबसे ज्यादा कभी हुआ तो कांग्रेस शासन नहीं हुआ। आज कश्मीर की जो हालात है ये कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के परिणाम, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं नहीं चाहता था और धारा 370 हटाकर अपनी जिम्मेदारी हम अपनी जिम्मेदारी से निभाते। अरे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 370 हटा के हमने देश के गौरव को ऊंचा किया है। हमने जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं किया। अरे आप कैसे बोल सकते हैं हमारे पंडित? अरे आप लोगों ने तो कत्लेआम कराया पंडितों का। आज अगर पूरे देश में, अगर कश्मीर में कत्लेआम हुआ उसके दोषी आपके पूर्वज नेता है। जी बंसाली जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था इस विषय पर कि आप क्या चाहते हैं कश्मीर पर? क्या आप चाहते हैं 370 हट जाए? अगर चाहते हैं आप हट जाए तो आप दावा करके बोलिए कि मैं चाहता हूं, लेकिन उसके बाद अपने बयान से पीछे मत हटिएगा। लंदन में जो राहुल गांधी कहते हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। अगर कश्मीर में 370 धारा हटनी चाहिए आप मानते हैं तो बोलिए कि मैं मानता हूं, उसके बाद ये मत कहिएगा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये विचार जो है मेरी पार्टी का नहीं है, या मेरी पार्टी का विचार है वही मेरा विचार है। क्लियर कर लीजिए आप। 370 जो भी हो, मैं तो खुली बात करूंगा। सबसे पहले जो कश्मीर में रह रहे वो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम है। सबसे पहले उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम। कत्लेआम किसके राज में हुआ? यदि आप आएंगे
हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपके पास जो मुद्दे हैं आप सारे रखे, मैं जवाब दूंगा। आप अपनी विफलता, अरे 8 साल का शासन मोदी जी का, से भागने के लिए एक काम कर रहे हैं, 55 साल का शासन कांग्रेस का, छोटी मोटी आप करिए ना, आप बताइए ना, आज अगर कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हुआ तो किनकी गलत नीतियों के कारण हुआ? बंदी कितने ये भाषण मेरे से रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सुना, देखिए बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब 8 साल हो गया आपकी सरकार को। अब अगर 8 साल के बाद भी हम 55 साल के कार्यकाल को कोसेंगे, 8 साल बहुत होता है। कश्मीरी पंडितों पर पिक्चर बनती है तो आप लोग सब सड़क पर आ जाते हैं उस पिक्चर को देखना चाहिए, लेकिन उस कश्मीरी पंडित के लिए आज तक हुआ क्या? क्या कुछ ऐसा ठोस कदम इन 8 सालों में उठाया गया कि कम से कम कश्मीरी पंडित आके वहां रहते तो कोई नहीं रहना चाहता वहां पर? बताइए, देश की स्थिति 8 साल में कहाँ खराब हुई? आज जीडीपी जिस तेजी से बढ़ रहा है, आज 4.1 से 8.6 तक पहुंचा है। देश में शांति का माहौल है, कोई बड़ी घटना पूरे देश में कहीं नहीं हुई। आज गरीब तेजी से गरीब हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आज अर्थ क्षेत्र में जितनी तरक्की मोदी जी की सरकार ने की है, क्या 3 घराने मिलकर देश को बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करिए सुंदर जी। ये देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश के नागरिक गौरव महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अभी भी आप सर्वे करा लें, कांग्रेस का सफाया पूरे देश में होते आ रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 राज्य बचे हैं, 2023 में भी पता चल जाएगा। 2023 में तो आप गए छत्तीसगढ़ से। अरे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज कांग्रेस की गलत नीतियां जिम्मेदार। क्या ये बाबर का समर्थन करते? ये बाबर का समर्थन करते हैं? नहीं, आप धारा 370 का विरोध करके क्या आप चाहते हैं कि वहां कत्लेआम जारी रहे? कांग्रेस पार्टी धारा 370 का विरोध करके क्या साबित करना चाहते? सुंदरानी जी, नितिन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। नितिन जी, देखिए कश्मीर की बात करिए, कश्मीर 70 हटा दिया गया, कहा 370 है, उन्होंने लागू किया हुई, संसद में चर्चा हुई, राज्यसभा में नहीं, वापस चाहते 370 है। मेरी बात सुनिए, आप जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं आदित्य नामदेव का जवाब दे रहा हूँ, मेरी जवाब दे ही अभी आदित्य नामदेव। नहीं, आपने मेरे बीच में बोला है भाई, आपने शुरुआत की है। आप ये बताइए 370 के पक्षधर हैं क्या? आप 370 के पक्षधर हैं क्या? आप बताइए, आप 370 के पक्षधर हैं क्या? कश्मीरी पंडित कांग्रेस पार्टी 370 के पक्षधर है क्या? आपने 370 लागू किया ना? हटाया आपने लागू किया था, आपने धारा 370 लागू किया था, हमने हटाया। क्या किया? अरे आप चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि वापस 370 आ गए। युवा कश्मीर के बच्चे बंसाली जी, कश्मीर को क्या दिया आपने? ठीक, देखिए एंडलेस डिस्कशन है, शायद इस डिस्कशन का कोई अंत नहीं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि धारा 370 हटाने का आखिर फायदा क्या मिला? क्या इसी दिन के लिए धारा 370 हटाई गई थी? क्या यही सोचकर धारा 370 हटाई गई थी? आज कश्मीर लगातार लाल रंग से नहा रहा है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, कांग्रेस के विपक्ष के नाते कांग्रेस की बनती है कि खून खराबा वहां पर बंद हो और जल्द से जल्द कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो, क्योंकि कोई यूथ अब ये नहीं चाहता मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां बनेगा। उसे अपने रोजगार की चिंता है, उसे अपने एजुकेशन की चिंता है, और यही चिंता अगर राजनीतिक पार्टियां करें तो शायद आने वाले समय के लिए और बेहतर होगा। तो आप सभी आज चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।